बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रश टूल के जो हैं वो फर्दर हमारे पास जितने टूल्स हैं, ठीक है, हम उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसमें हम पेंसिल टूल पढ़ने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि ब्रश टूल के अंदर आपके पास जितने भी टूल्स और मौजूद होते हैं या ठीक है, उन सब की जो शॉर्टकट की है वो सेम है, बी है। अगर आप अपनी, क्योंकि उनकी तकरीबन जो है वो हमारे पास काम भी जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारे पास चेंज होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे पास चेंज होती हैं, अदरवाइज़ जो उनकी जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। अब हम ब्रश टूल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं पेंसिल टूल। हमने यहाँ पे पेंसिल टूल लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। ऊपर आप देखें पेंसिल टूल में हम हैं और ये कुछ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हम पेंसिल टूल्स में हैं, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ जैसे करना चाहें कर सकते हैं। आप इसकी जो है वो नॉब जिससे बनाना चाहें, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेंसिल टूल है जिसकी मदद से आप कुछ भी जो है वो कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रश टूल, ठीक है। आप यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस जो है वो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स बन जाती हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने फर्दर जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ब्रश टूल की दी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सब कुछ जो है वो अंडू कर रही हूँ। ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे पेंसिल टूल के। पेंसिल टूल जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, बहुत कम यूज़ होने वाला टूल है। इसके बाद हम कलर रिप्लेसमेंट टूल में आते हैं, ठीक है, जो 3rd नंबर पे है ब्रश टूल के, और इसकी शॉर्टकट की है पी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक जो है वो कार की इमेज इस तरह यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, ठीक है। अनस्प्लैश वेबसाइट से जो है मैं इमेजेस डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट के लिंक्स और डिफरेंट वेबसाइट के बारे में पहले ही प्रैक्टिकल पोर्शन में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर अपने इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पेंट हो रहा है, जो हमारे फोरग्राउंड पे कलर है वही यहाँ पे पेंट हो रहा है। जब हम कलर रिप्लेसमेंट टूल से जो है वो पेंट कर सकते हैं, तो हम ब्रश टूल से क्यों नहीं कर लेते। आप जब ब्रश टूल से जो है वो, मैं इसको नॉर्मल मोड पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। आप ब्रश टूल की मदद से जो हमारे पास एक यहाँ पे कुछ ठीक है, इसको मैंने थोड़ा इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज किया और इसको जो है मैं यहाँ पे ठीक है। ये आपके पास जो है वो डिफरेंट, इसको मैंने अनसेलेक्ट किया, जनरल ब्रशेस में गई और यहाँ पे इस तरह ये सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ पे अगर आपकी कुछ सेटिंग इस तरह ब्रश टूल पे जो है वो ख़राब हुई हो तो आप उस तरह इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रश टूल की मदद से इस तरह इसको पेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कार के अपने फीचर्स थे, जो इसकी लाइन थी, ठीक है, जो इसके कर्व्स थे, वो पेंट ब्रश टूल से उस तरह प्रोमिनेंट नहीं होंगे। वो हमारे पास एक प्लेन सरफेस जो है आपको पेंट करके देगा। लेकिन इसके बरअक्स जो आपके पास टूल है कलर रिप्लेसमेंट टूल, वो आपको ऐसे वो पिक करता है कलर नीचे से। इसके थोड़ा आप, ठीक है, मैंने इसकी हार्डनेस थोड़ी बढ़ा रही हूँ।
जो है वो आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो स्काई ब्लू का यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का जो एक शेड था उस पर वो आपको लाइट पिंक ही शेड दे रहा है। ठीक है, इस तरह। लेकिन जहाँ आपके पास डार्क शेड है वहाँ वो आपको डार्क शेड दे रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? वो आपके जो नीचे वाले कलर को समझ के आगे चलता है। लाइट कलर को लाइट के साथ, डार्क को डार्क के साथ वो जो है रिप्लेस करता है, इसलिए ये कलर रिप्लेसमेंट टूल है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप काम कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कलर्स जो हैं वो, ये आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल है, इस वजह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिफरेंट जो है शेप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कलर करूँ तो वो मुझे एक प्रोमिनेंट सा कलर दे रहा है। ठीक है, वो मुझे बाकायदा इस कार का वो हैंडल बना कर दे रहा है। उस कलर उसके बीच में हो रहे हैं, कलर ऊपर या गलत नहीं हो रहे। ठीक है, इस तरह आप जो है कलर रिप्लेसमेंट टूल से कलर रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसको आप स्मूथली जो है वो इस तरह कलर कर सकते हैं। तो ये आप कलर कर रहे हैं और इस तरह ये कलर होता चला जाएगा। वो उस तरह उसके कलर्स पिक करता जाएगा और यहाँ पे ये कलर होता चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस टाइम ये सारी जो है पेंट नहीं करी, क्योंकि इस तरह ये ट्यूटोरियल जो है, ये लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इसके डिफरेंट फीचर्स बता रही हूँ। इसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है। यही आपकी असाइनमेंट है जो आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड दिए हुए हैं। हमारे पास वहाँ पे हमारे पास एक मोड है ह्यू। अब जो ह्यू मोड है इसका क्या मुराद है? इससे आपके जो शेड है ना, लाइटर शेड टू डार्कर शेड के अंदर जितने भी आपके पास कलर्स हैं वो आपकी ह्यू कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपके सेचुरेशन आते हैं। आपके जितने भी लाइट शेड हैं, लाइट शेड को शो करवाता है वो आपको सेचुरेशन होता है। ठीक है, वो डार्कर शेड के ऊपर आप उसको रखेंगे तो वो उससे लाइटर शेड में कन्वर्ट करेगा सेचुरेशन में। ठीक है, कलर जो है वो आपका सॉलिड कलर होता है, वही जो आपका कलर होता है वो एक ही कलर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी में जो है वो आपके पास डार्कर शेड जो होता है आपके पास उसको शो करता है। अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास तो ये एक लाइटर शेड में हमारे पास था, लेकिन उसने उसका डार्कर शेड चूज़ किया और वो उसको डार्कर शेड में कन्वर्ट करके उसने उसको डार्कर शेड दे दिया। ठीक है, आपका जो कार ग्लास था आप देख सकते हैं कि आपका जो ये वाला ग्लास है इसका कलर लाइट है। ठीक है, जो इसमें आपके जो है इसकी बैक साइड पे जो उसका ग्लास है, जो उसकी विंडो है वो भी शो हो रही है, लेकिन जो आपकी इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे उसको जब मैंने ल्यूमिनोसिटी के साथ जो है वो कलर किया तो उसने मुझे डार्कर शेड दे दिया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग है, कॉन्टीन्यूसी से वो किस हद तक कॉन्टीन्यू करना चाहते हैं। कॉन्टीन्यूसी में वो आपको खुद बताता है कि आपने आगे जो है कौन सा कलर पिक करना है, कैसे कलर पिक करना है। ठीक है, इसके अलावा जो डिसकॉन्टीन्यूसी है उसमें आपको जो है उसको क्लिक करके बताना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें वो सारी तरफ एक जैसा कलर फील कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फाइंड एजेस आते हैं, इसमें वो एजेस फाइंड कर रहा है। ठीक है, एजेस जो है उसके स्मूथ। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं।
हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल के, ठीक है, टॉलरेंस के बारे में आपको पता है कि इसके आप टॉलरेंस जितनी बनाते जाएंगे उस तरह वो कलर जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल की। इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है मिक्सर ब्रश टूल। अब इससे क्या मुराद है, इससे यहाँ पे मैंने एक दूसरी इमेज डाउनलोड की हुई थी, ठीक है। ये आपका जो रीटचिंग का एरिया है ना फोटोशॉप में, जो आपकी फेस रीटचिंग, ये इमेज रीटचिंग जो फोटोग्राफर करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो टूल है वो यूज़ करते हैं मिक्सर ब्रश टूल, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर यहाँ पे फाइंड कर लिया, आपके फोरग्राउंड कलर में वो कलर आ गया जो आपके पास स्किन टोन का कलर है, ठीक है। मिक्सर ब्रश टूल में गई, यहाँ पे जो है वो आपने लोड जो आपके पास है वेट, ठीक है, आपने 20% रखना है, ठीक है। लोड आपने 75% रखना है और मिक्स जो है वो आपने 90% रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका फ्लो है वो भी आप 90% रखें। इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप ज़्यादा फ्लो जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको आप हैंडल कर सकते हैं तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है एक स्पेसिफिक मेनली जो है हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको फोटोग्राफर जो है यूज़ करते हैं और उस हिसाब से वो स्किन रिटचिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस स्किन टोन पे हमारे पास डिफरेंट जो है स्पॉट्स हैं। मैं चाहती हूँ इस स्पॉट को जहाँ से जो है वो चले जाएं, मिट जाएं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आप इस चिक को और इस चिक को देख सकते हैं कि इतना फाइन जो है हमारे पास एक इम्पैक्ट आया है मिक्सर टूल की मदद से, मिक्सर ब्रश टूल की मदद से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे जो है वो भी थोड़ा फाइन करके देखते हैं, ठीक है, किस तरह इसने स्किन टोन को उसके कलर के साथ रिटच कर रहा है, ठीक है। ये लाइटर शेड को लाइटर शेड में और डार्कर शेड को डार्कर शेड में वो खुद कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ठीक है, अब आप इसको इस तरह जो रिंकल्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको इक्वली रिटच कर सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुली जो है वो हमारे पास ये स्किन रिटच हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर आप ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंप्लीटली जो है वो कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स, ठीक है। तो ये आप स्किन रिटच कर सकते हैं। अब आप इसको जूम इन करके देखें, ठीक है, वो इमेज जो आपने ठीक है की थी और अब जो इमेज ये है जिसको आपने रीटच किया, कितनी स्मूथ स्किन लग रही है, ठीक है। एक साथ उसके जितने भी स्पॉट्स थे, जितने भी रिंकल्स थे, जितने भी पिंपल्स थे, वो आपने सब जो है वो रिमूव करती हैं। और जिस टूल से आपने रिमूव किए हैं वो है मिक्सर ब्रश टूल, जिसकी शॉर्टकट की है P, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड करें, उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे भी मदद कर सकती हैं, ठीक है, रीटचिंग में, इमेज जो है, डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें।